आपका स्वागत है। मैं तनु और आप देख रहे हैं तहलका लाइव टुडे न्यूज, देश की आवाज। बौद्ध कथा पंडाल में सो रहे युवक की गोली मारकर हत्या, पोस्टमार्टम होकर शव गांव आते ही मची चीत्कार। थाना बरहन क्षेत्र के आवलखेड़ा में बौद्ध कथा पंडाल में सो रहे युवक की सोमवार देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। हैरानी की बात तो ये है कि युवक के आसपास सो रहे लोगों ने गोली चलने की आवाज तक नहीं सुनी। गोली लगने पर आजा बाबू की चीख निकली। कमेटी के सदस्य गुलाब सिंह, नरेंद्र, माली खान सिंह के साथ अन्य लोग जाकर तत्काल युवक को उपचार के लिए निजी अस्पताल ले गए। यहाँ चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और 4 बजे शव पहुंचा तो परिजनों में चीत्कार मच गई। पूरे गांव में मातम छा गया तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में शव आने से पहले ही पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। घटनास्थल पहुंचे सपा नेता दिनेश यादव ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि घटना कष्टदायक है। हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, जो दोषी है उसे कड़ी सजा भी मिले। साथ ही सरकार द्वारा पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, क्योंकि पूरा परिवार मृतक के ऊपर ही आश्रित था। आइए सपा नेता दिनेश यादव ने क्या कुछ कहा। मौके पर पहुंचे आजाद समाज पार्टी भीम आरती के प्रदेश संगठन मंत्री श्याम प्रकाश बोधी ने सरकार से मांग की है कि आरोपियों को जल्द पकड़कर कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता भी की जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो भीम आर्मी आंदोलन करने पर मजबूर होगी। ये बुद्ध कथा का कार्यक्रम चल रहा था। यहाँ रात को 12 साढ़े 12 बजे के करीब किसी व्यक्ति द्वारा, कौन है ये भी जानकारी में नहीं आया है, एक नौजवान की गोली मार करके हत्या कर दी गई। ये बहुत ही दुखद और बहुत ही कष्टदायक घटना है। हमारी मांग है सरकार से कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। चूंकि ये परिवार में बड़ा बेटा था, पिताजी इसके ऑलरेडी पहले से ही डेथ हो चुकी है, अब माँ है और 2 बेटियां हैं जो इस बच्चे की बहनें हैं। इस तरह परिवार में अब लालन पालन करने वाला कोई नहीं है। तो हमारी सरकार से मांग है कि इस परिवार के लिए आर्थिक मदद के रूप में 20 लाख रुपया की आर्थिक मदद मिले। इस परिवार की सुरक्षा में फोर्स तैनात रहे और जो भी FIR करता है, इनके भाई हों या इनके बाबा हों, उनके साथ एक गनर की व्यवस्था तब तक कर दी जाए जब तक मुलजिम गिरफ्तार न हो जाए। हम समाजवादी पार्टी से हैं, विपक्ष से हैं। हम और हमारी पार्टी पूरी तरह से इस परिवार के साथ है, पूरी सहानुभूति है। जो भी परिवार अपनी यहाँ मांगे रखेगा, उन मांगों के साथ हम जी जान से इनके साथ खड़े रहेंगे। और हम भरोसा दिलाना चाहते हैं इस परिवार को कि इस परिवार को जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम यहाँ से हटकर नहीं जाएंगे। ये मुझे लगता है कि आपस में ही कुछ इनके अंदरूनी मामले कुछ ऐसे हैं जिससे इस लड़के की हत्या हुई है। अब पुलिस अपनी जांच कर रही है, देखो क्या निष्कर्ष निकल के आता है। ये पुलिस का वो है। ये तो भाई अकेला ही था या और भी 2 भाई थे, बहुत सीधा परिवार है, बहुत गरीब परिवार है। इनके बाबा से लेकर के अब तक मैं देख रहा हूँ, इनमें कोई ऐसा समझदार व्यक्ति नहीं है। बहुत सीधे परिवार के व्यक्ति हैं और बहुत गरीब लोग हैं। अभी पोस्टमार्टम होते जैसे आगे रोड हो रही है, ऐसा कोई हलचल वगैरह कोई हैं? जैसे कोई रोड को जाम करने का ना, ये परिवार कहीं ऐसा नहीं है, उत्पाती और वैसा परिवार नहीं है, बहुत सीधा परिवार। यहाँ पर बुद्ध कथा का आयोजन चल रहा था और ये 3 दिन हो चुके थे बुद्ध कथा के आयोजन को। धार्मिक आयोजन था और उसके बुद्ध कथा के रोज डेली प्रतिदिन शाम को 5 बजे 6 बजे समापन होता है। उसके उपरांत सब लोग अपने घर पर चले जाते हैं। यहाँ पर ये जो लड़का है, क्या नाम था इसका, राजा बाबू, ये और कुछ इसके साथी जो आयोजक हैं, ये यहाँ पर रात को यहीं पर सोते थे, इसलिए कि यहाँ पर जो सामान रखा हुआ है चोरी वोरी ना हो जाए। तो रात को अचानक ही इनकी जो सिस्टर है राजा बाबू की, वो भी बता रही थी कि उनकी लगभग 11:30 बजे के आसपास भैया से बात हो रही थी और बातों में ऐसा मालूम पड़ रहा था कि यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उसके बाद में उसका फ़ोन बंद हो गया है और ये घटना लगभग 12 और 1 के बीच में हुई है जो गोली मारी गई है। अब गोली मारने के बाद घर वालों को कोई पता नहीं है। घर वालों को सुबह मालूम पड़ा, 4 बजे सूचना दी है उन्हें। और यहाँ पर जो लोग थे वही जो है हॉस्पिटल ले गए। अब मामला
इसमें ये बनता है कि जो गरीब आदमी और दूसरा जो आयोजक, ये सक्रिय भूमिका रही थी इसमें धार्मिक कार्यक्रम में से जो है। अब किस कारण से जो है इसकी हत्या की गई, ये पुलिस को हमने बात की, पुलिस को बता दिया है कि हमें 2 दिन में हत्यारों के बारे में हमें पूरी जानकारी दो और वास्तविक जो हत्यारे हैं उनको पकड़ करके हमें जो बताइए, जो आपका फर्ज बनता है। अन्यथा फिर हम उसके बाद में हमारी जो है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी हत्यारों को पकड़वाने के लिए यहाँ आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी। वास्तविक जो हत्यारे हैं वो पकड़े जाएं। जो गरीब है, ये इनके परिवारीजन, सरकार से हम मांग करते हैं कि इनके परिवारीजनों को आर्थिक मदद दिया है, कम से कम 10 लाख की जो है इनको आर्थिक रूप से सहायता दिया है, जिससे कि जो है अब इनका कोई कमाने वाला नहीं है। ये 2 भाई थे, एक भाई छोटा है और घर में कोई है नहीं, बहन है 3-4, तो इसके पिताजी है नहीं। तो हमें सरकार से पुनः मांग करते हैं कि इनको अधिक से अधिक आर्थिक रूप से सहायता दी जाए, जैसे अन्य मामलों में दी जाती है। इतना ही, आगे फिर होगी ऐसी ही मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टुडे न्यूज। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।